रामायण में रावण को एक खलनायक बताया गया है, परंतु रावण में अनेक गुण भी थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। जिस समय रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उस समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि वो रावण के पास जाएं और उससे ज्ञान लें। यह सुनकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए कि श्री राम उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु से ज्ञान लेने को कह रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसके जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि रावण जिसे पूरा विश्व राक्षस राजा के नाम से जानता है, वह एक महापंडित था। उसके तप में जो कठोरता थी, जो अग्नि थी, वो शायद ही उस काल के किसी अन्य ऋषि मुनि एवं पंडित में थी। कठोर तपस्या के मार्ग से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शायद यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि रावण के पिता एक ऋषि और माता एक असुर कन्या थी। इसलिए माता के गुणों के कारण ही रावण में असुरों के गुण आ गए, लेकिन पिता से मिला तपस्या का गुण ही रावण के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। रामायण में श्री राम और लक्ष्मण के बीच युद्ध को सत्य और असत्य का संघर्ष माना जाता है। इसमें रावण की पराजय हुई, लेकिन रावण ने मरते समय लक्ष्मण को लोक व्यवहार तरफ गए और रावण ने फिर लक्ष्मण को वह 3 बातें बताई जो आज तक लोगों के काम आती है। आइए जानते हैं। पहली बात, रावण ने कहा कि शुभ काम को करने के लिए कभी लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे शीघ्र पूरा करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन की डोर टूट जाए। रावण के कई सपने थे, लेकिन वो आलस्य और किसी अन्य दिन की प्रतीक्षा में उसे टालता रहा। वे सपने रावण के हमेशा के लिए अधूरे रह गए। दूसरी बात, अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। रावण ने वानर भालुओं की सेना और 2 तपस्वियों यानी कि राम और लक्ष्मण को कमजोर समझने की भूल की थी, जो उसके लिए काल साबित हुई। और तीसरी बात, अगर अपने जीवन का कोई रहस्य हो तो उसे यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। अगर वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य खुलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। ये सब बातें भले ही रावण ने लक्ष्मण को बताई थी, लेकिन सत्य यही है कि यह आज भी उतनी ही सत्य है जितना त्रेता युग में थी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए समझदारी से चलते हैं, तब यकीन मानिए जिंदगी में आपको कोई मात नहीं दे